शामली पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज अपने प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कैराना की जनता से भाजपा के समर्थन में मतदान की अपील की। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश के अंदर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश से गुंडा माफियाओं का बोलबाला खत्म हुआ है। आज बहन बेटियां सुरक्षित है और प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। दरअसल आपको बता दें कि कैराना लोकसभा सीट से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले यहां उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में लगातार 2014 से सरकार चल रही है। इस दौरान से देश और प्रदेश में आमूल-चूल परिवर्तन हो चुका है। मोदी जी ने देश के हर एक गरीब को पक्का मकान देने का काम किया। हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैराना की सड़कों पर बहन बेटियां शाम होने का इंतजार करती थी और तब सोच के लिए जाती थी। इस दौरान वाहनों की लाइट पड़ने पर उठकर इज्जत बचाने पड़ती थी। आज बहन बेटियों को मोदी सरकार ने शौचालय बना कर देने का काम किया है। देश में नल से जल देने की योजना बनाई, गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिला रही सरकार। उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कैराना लोकसभा में लहर चल रही है, हमारे प्रत्याशी की एक तरफ जीत होगी। आरएलडी के साथ आने के बाद यहाँ हालात बदले हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं किसी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन मोदी सरकार आए और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया। ये सम्मान देश के एक एक किसान का सम्मान है। इसलिए मैं आपके बीच में ये कहने के लिए आया हूँ, कैराना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की आंधी चल रही है। एक तरफा जीत हो रही है। पूरी बहुमत के साथ यहाँ कमल खिलने जा रहा है। हमारे भाई प्रदीप चौधरी को एक तरफा जीता देना और विपक्षियों की जमानत जब्त कर देना। शामली से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। और हमारे एनडीए के प्रत्याशी भाई प्रदीप चौधरी जी का नॉमिनेशन कराने के लिए आए हैं और आप सभी बड़ी मोहब्बत के साथ, उनकी मोहब्बत में यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ आए हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी का राष्ट्रीय लोकदल का जो है भी एनडीए में लाई नया बना है और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी किसानों की, मजदूरों की, कबीरों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, भाईचारा स्थापित कराना चाहते हैं, भाईचारे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे देश का विकास चाहती है, विकास करती है, विकास कर रही है, जो आपके सामने है। आज आप देखिए हमारे आज नामांकन किया, क्या कहेंगे? नामांकन चुनाव में करना एक प्रक्रिया है और आज नामांकन करने का अंतिम दिन था। हम लोगों ने पहले से ही निर्धारित किया है कि 27 तारीख में नामांकन करने का काम करेंगे और उसी के निमित्त ये सभा का भी आयोजन किया गया और नामांकन का भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का आगमन हुआ है और उन्होंने अपने संबोधन के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और आरएलडी के सहयोगी दल के साथियों को अपना संदेश देने का काम किया है, ताकि हम लोग चुनाव में लग करके अच्छा परिणाम निकालने का काम कर सकें। मुख्यमंत्री भी आए थे ब्रजेश पाठक जी, तो क्या लग रहा है चुनाव का क्या समीकरण रहने वाला है? चुनाव का समीकरण बहुत अच्छा है, बहुत जोश है, बहुत उत्साह है। लोग तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जैसे तारीख आ जाएगी उसमें परिणाम निकालने के लिए लोग तत्पर हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? देखिएगा, पहली बात तो ये है कि मुद्दे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
उनका हल करने में कमी नहीं छोड़ी। जिन विषयों को हल करने की आवश्यकता थी उन विषयों पर हमारी सरकार ने निर्णय भी किए हैं और काम भी किए हैं। सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा इन सबको ठीक करने का होता है, उन्हीं पर हमारी सरकार ने काम किया है। कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल था, आज ये दूसरे दल के लोग दुनिया भर की बातें कर करके लोगों को पता नहीं किस प्रकार का झूठ बोल करके वोट लेने की बात करते हैं। हम अपने विरोधी दल के लोगों से केवल ये बात पूछना चाहते हैं कि जब उनके दलों की सरकार थी उस दल की अपनी एक उपलब्धि बता देंगे। हम सैकड़ों की संख्या में उपलब्धि बताने के लिए तैयार हैं। हमने जो काम किया है वो बताने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत बढ़िया वातावरण बना है, बहुत अच्छे वातावरण के अनुसार आज सड़कें भी अच्छी हैं, आज रेलवे के काम भी अच्छे हैं, गांव दर गांव टंकियां बन रही है, लोगों को गैस के कनेक्शन मिले हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक हुई है, कानून व्यवस्था